जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोस्तों हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी सेविका के बेटे ने साइंस टॉप किया है। जैसा कि पता होगा, बहनें बार बार मानदेय की मांग करती रही है, लेकिन अपने बच्चों को लिए रात दिन एक करके अपने बच्चों को पढ़ाना और जो देश हित में कार्य करना, जो समाज के लिए कार्य करना, बहनें सबसे आगे रहती है और उनको फल आखिर मिल गया है। उनका बेटा, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा साइंस टॉप किया स्टेट के अंदर। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और सेवा अवधि भी बढ़ाई गई है आंगनबाड़ी की और मानदेय भी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो और किस पद पे कार्यरत हो और आपकी क्या डिमांड है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और आपका डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं नेक्स्ट टाइम पे आपका वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सिपाही पिता का बेटा पवन बना साइंस टॉपर। एनडीए में जाने की ख्वाहिश, अफसर बनना चाहता है। एनडीए में जाकर के, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है एनडीए, वहाँ पे जाकर के आर्मी में अफसर बना जाता है। तो वहाँ पे पवन का बोलना है कि वहाँ पे जाएगा और देश के लिए वो कार्य करेगा। तो उन्होंने बताया है कि 10 से 11 घंटे नियमित पढ़ाई करते थे। पवन ने बताया कि हर विषय में 2-2 किताब के साथ उन्होंने तैयारी की है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में कुल 79.76% छात्रों में हाथ सफलता लगी। इसमें साइंस स्ट्रीम में नालंदा की रोहिणी प्रसाद और अरवल की पवन कुमार ने टॉप किया। कर्फी प्रखंड के किंजर बाजार में रहने वाला पवन के पिता झारखंड में सिपाही चालक है। वहाँ मां मधुरी देवी आंगनबाड़ी सेविका है और साइंस स्ट्रीम में अरवल की पवन कुमार ने नालंदा की रोहिणी प्रसाद के साथ टॉप किया और दोनों ने 94.6% अंक प्राप्त किए और पवन ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और अपने शिक्षक को दिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 की बात करते हुए बताया कि वह 10 से 11 घंटे पढ़ता था और हर विषय की 2-2 किताब के साथ उन्हें तैयारी भी की थी। रिजल्ट के बाद में पवन के घर में बधाई देने वालों का तांता भी लग गया और पवन का कहना है कि इंटरमीडिएट के बाद उसे एनडीए की तैयारी करनी है और वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर देश की सेवा करनी है। बता दें कि पवन ने नालंदा की रोहिणी के साथ साइंस स्ट्रीम में संयुक्त रूप से टॉप किया है। मात्र 3 दिन आंगनबाड़ी परीक्षाओं की सेवा अवधि बढ़ी। रोहतास जिले में कार्यरत कुल 58 आंगनबाड़ी परीक्षाओं का डीएम पंकज दीक्षित के निर्देश पर सेवा अवधि विस्तार कर दिया गया है। हालांकि यह विस्तार उन्हें गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दी गई है। इसका लाभ फिलहाल उन्हें 3 दिन का ही मिल पाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता कुमारी द्वारा सभी सीडीपीओ में पत्र निर्गत कर दिया गया और 27 मार्च को जारी इस पत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद महज 3 दिनों का सेवा अवधि विस्तार होगा। हैरानी की बात यह है कि लगभग 1 साल से लंबित इस मामले में अवधि विस्तार तो हुआ है, लेकिन महज 3 दिन का 31 मार्च के बाद फिर मामला पुनः मुस्कू भाव की स्थिति में आ गया। जिले में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी परीक्षाओं की बिना अवधि विस्तार के ही कार्य करेगी। जानकारों के अनुसार अवधि विस्तार नहीं होने की स्थिति में मानदेय का भुगतान भी नहीं हो पाएगा। वर्ष 2018 में भी अवधि विस्तार नहीं होने के कारण लगभग 1 साल का मानदेय भुगतान नहीं हो सका था और सेवा अवधि विस्तार होने के बाद ही लंबित मानदेय का भुगतान करने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। देख सकते हो, सूत्रों के अनुसार सूची में आधा दर्जन परीक्षकों के महज 5 माह का, एक अन्य को महज 1 माह का विस्तार दिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि 5 माह जिसमें अवधि विस्तार दिया गया उसका कार्यकाल सितंबर 2018 तक ही है और वह 1 माह अवधि विस्तार वाली परीक्षा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2018 को समाप्त हो गया था। और जानकार इस बात का भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अवधि विस्तार नहीं होने की स्थिति में संबंधित परीक्षकों की आखिर किस अधिकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली की। डीपीओ सुनीता कुमारी के अनुसार बहाली में गड़बड़ी करने वाली परीक्षकों का अवधि विस्तार कम दिनों के लिए किया गया। तो बहनों के लिए जो भी कोई विस्तार होता है सेवानिवृत्ति का,
तो उनके लिए सरकार को एक ठोस नियम बनाना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से सारा प्रोसेस करना चाहिए और बहनों का मानदेय भी बढ़ाना चाहिए। तो आज की थी ये खबरें, लेटेस्ट अपडेट आया मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हुआ। दूसरे अपडेट के लिए फिर से लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।